आगे देखते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र जो है अलग अलग बताए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। क्षेत्र संबंधित जो एक दृष्टिकोण प्रचलित है उसको बोलते हैं व्यापक दृष्टिकोण। ये जो क्षेत्र संबंधित जो दृष्टिकोण है एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण जो है इसमें मतलब जो व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण है ना। व्यापक दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध जो है सरकार की जो तीनों शाखाएं है ना, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों से संबंध है। व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक बोलते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, तीनों से है, ठीक है। जबकि जो संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है, केवल कार्यपालिका से है, विधायिका न्यायपालिका से नहीं है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किसके अंतर्गत लोक प्रशासन है, ठीक है। इसके संबंध में दो दृष्टिकोण है, एक व्यापक एक संकुचित। व्यापक दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध तीनों शाखाओं से है, जबकि संकुचित मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका शाखा से ही है, सरकार के, ठीक है। और इसके समर्थक जो विद्वान हैं उनमें देखेंगे व्यापक दृष्टिकोण के विलोबी, एल्डिवाइड, मार्क्स, निग्रो, ये व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं। मार्क्स बोलते हैं अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। उनके मत में ऐसा होने से प्रशासन के कार्य क्षेत्र में क्या होगी, भ्रम एवं जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। संकुचित दृष्टिकोण वही जो देखे केवल कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। इसके समर्थक हैं लूथर गुलिक और साइमन। साइमन बोलते हैं लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है, ठीक है। लोक प्रशासन से संबंधित जो अगला जो दृष्टिकोण है उसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, ठीक है। पोस्ट कॉर्ब ये जो दृष्टिकोण है इसको लूथर गुलिक ने दिया था, है ना। लूथर गुलिक एक प्रशासनिक चिंतक है। इनने जो पोस्ट कॉर्ब जो शब्द है अंग्रेजी के 7 अक्षरों के अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलाकर बनाया गया है पोस्ट कॉर्ब को। इसमें जो पी है, पी का अर्थ है, पी मतलब प्लानिंग, योजना बनाना, उद्देश्य के अनुरूप कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एवं रीतियों का निर्धारण करना। पी का अर्थ है प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासनिक कार्यों का विभाजन और विभागों के मध्य समन्वय उचित ढंग से किया जा सके। स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना, प्रबंधन करना। यह संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके व्यक्तिगत मामलों की देखभाल करने से संबंधित है। डायरेक्टिव, निर्देशन करना, प्रशासक गण अधीनस्थों को निर्देशन और नियंत्रण के माध्यम से उद्देश्योन्मुखी बनाए रख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, समन्वय द्वारा ही संगठन की सभी इकाइयों, व्यक्तियों तथा कार्यों के मध्य समुचित सकारात्मक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, प्रत्येक अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी को
कार्य की प्रगति बाधाओं से अवगत कराने के लिए नियमित रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि विभिन्न स्तरों में समन्वय तथा नियंत्रण स्थापित हो सके। बजटिंग, बिना बजट के कोई काम नहीं होने वाला है, प्रशासन नहीं चल सकता है। बजट तैयार करना, संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त का प्रबंधन एवं उचित अंकेक्षण के माध्यम से वित्त पर नियंत्रण रखना। ये जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं प्रत्येक संगठन में उच्च स्तर में समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अगर ये संगठन के उच्च स्तर पे लागू किया जाए तो ये समान रूप से लागू होते हैं संगठन के उच्च स्तर पे। इसके बावजूद इनकी आलोचना होती है। ये जो पोज्ड कॉर्ब है इसकी आलोचना होती है। आलोचना दो आधारों पर होती है। एक लेविस मेरियम करके विद्वान है, उनने इसे विषय वस्तु की उपेक्षा के कारण एक पक्षी कहकर आलोचना की। तो दूसरे जो मानव विज्ञानी जो हैं इसे यांत्रिक, काल्पनिक और मानव विरोधी कहा। ठीक है, ये जो दो आधारों पे इसकी आलोचना होती है इसको हमको ध्यान रखना है। लेविस मीडियम बोलते हैं ये केवल एक तकनीक है, इसमें विषय वस्तु क्या है प्रबंधकीय लेवल पे ये जो विषय वस्तु है इसकी उपेक्षा की गई है। विषय वस्तु मतलब जैसे उच्च स्तर पे जो नीतियों के निर्माण वगैरह से संबंधित जो है वहां पे ये सारी चीजें लागू हो सकती हैं, लेकिन उनको जहां लागू करना है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा विभाग में शिक्षक होगा, है ना, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर होगा। तो जो विषय वस्तु है जहां पे इस तकनीक को लागू किया जाना है या इस तकनीक के द्वारा बनाए गए जो भी नीतियां उसको लागू करना है ना, उसकी उपेक्षा हो रही करके आलोचना कर रहे हैं लेविस मेरियम। और दूसरा जो है मानव विज्ञानी, जैसे एल्टन मेयो जो है, एल्टन मेयो वगैरह जो मानव विज्ञानी है इसको यंत्र के समान मानते हैं। मतलब ये जो पोस्ट कॉर्ब है मनुष्य को यंत्र के समान मानता है करके आलोचना करते हैं। ये औपचारिक है, यहाँ पे जो अनौपचारिक जो संबंध है उनकी उपेक्षा की गई है, ऐसा करके आलोचना की गई है। लेकिन फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद पोस्ट कॉर्ब एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। तथापि आलोचकों ने इसे एक प्रशासकीय कार्यक्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जो इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। फिर आगे आते हैं विषय वस्तु दृष्टिकोण। जो आलोचना करते हैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की, लेविस मेरियम, उनने विषय वस्तु दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया पोस्ट कॉर्ब के विरोध में। मेरियम का मानना है कि लोक प्रशासन में तकनीकी से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु की होती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते समय इस बात पर अधिक ध्यान देना जाना चाहिए कि क्या प्रशासित किया जाना है और प्रशासन की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की पोस्ट कॉर्ब रूपी तकनीकें विषय वस्तु के अनुरूप अपना रूप बदलती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो ग्राउंड लेवल पे देखेंगे वहां पे अलग चीजें तकनीकें काम करेंगी, स्वास्थ्य विभाग में अलग मशीनरी काम करेंगी। तो कहना है कि विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, इसके बिना तकनीक अकेले प्रशासन नहीं रह सकती। लेविस मेरियम जो लोक प्रशासन है उसको कैंचिक समान दो फलकों के रूप में वर्णित करते हुए बोलते हैं कि इसका कैंचिक समान जो दो फलक लोक प्रशासन के, एक पोस्ट कॉर्ब रूपी ज्ञान है और युक्त ज्ञान, एक फलक पोस्ट कॉर्ब से युक्त ज्ञान का है, दूसरा विषय का ज्ञान या तकनीक का है, अतः दोनों धारदार होना चाहिए। ये भी जो डिमॉक है डिमॉक ने कहा, बताया कि लोक प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, क्या विषय वस्तु या कहना चाहिए प्रशासन का क्षेत्र, कैसे प्रशासन की तकनीक पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और ये है ना लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण।
ये जो विचारधारा है, लोक कल्याणकारी जो विचारधारा है ना, लोक प्रशासन को कल्याण का साधन मानता है। ये राज्य और प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं मानता, है ना। लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना, ठीक है। और लोक प्रशासन, इनका इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय व सामाजिक परिवर्तन का साधन है। इसके समर्थक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इसके जो प्रतिपादक हैं FW रिग्स है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र किससे निर्धारित होता है? उसकी चारों ओर के पर्यावरण वातावरण से निर्धारित होता है, क्योंकि लोक प्रशासन अपने परिवेश से प्रभावित होता है। इस परिवेश को निम्न रूप में देख सकते हैं। ये लोक प्रशासन है, ये अपने सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, नैतिक परिवेश, तकनीकी परिवेश, विधिक परिवेश, प्रशासनिक, राजनीतिक सबसे प्रभावित होता है, ठीक है। लोक प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे भारत में लोक प्रशासन अलग सांस्कृतिक परिवेश में है, अमेरिका में लोक प्रशासन अलग सांस्कृतिक परिवेश में है ना। संस्कृति की वजह से इसके कार्य में प्रभाव पड़ता है। सामाजिक जो देखें भारत में, जैसे देखेंगे जातिवाद, धर्म जाति नस्ल, ये सब चीजें चलते रहती हैं, है ना। जबकि अमेरिका का लोक प्रशासन अलग परिवेश में काम कर रहे हैं, अलग चीजें वहां पे होंगी। आर्थिक जो है ना, जैसे कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन को काम करने के लिए आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में आर्थिक कम। नैतिकता, ये नैतिकता भी है ना, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह जो है ये भी मतलब प्रभावित करते हैं लोक प्रशासन को। तकनीक, जो आधुनिक तकनीक है ना, आधुनिक तकनीक का ज्ञान ना होना, है ना, ये भी, इससे भी प्रभावित होगा लोक प्रशासन। विधिक, जो भी कानून वगैरह हैं, इससे भी प्रभाव पड़ता है लोक प्रशासन। राजनीति, जो राजनीति है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा लोक प्रशासन पर। तो ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। व्यवस्था दृष्टिकोण, इसके प्रतिपादक हैं चेस्टर बर्नार्ड। ये जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का ही विस्तृत रूप है, व्यवस्था दृष्टिकोण, जिसके अनुसार प्रशासन को एक व्यवस्था माना गया और वातावरण जो है उसको विभिन्न व्यवस्थाएं मानी गई, ठीक है। और प्रशासन का जो है, प्रशासन जो है इन व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी, विधिक, नैतिक, प्रशासनिक, इन सब से प्रशासन प्रभावित होता है, ठीक है। वर्तमान स्वरूप देखें लोक प्रशासन के क्षेत्र का, तो वर्तमान में जो है अत्यंत व्यापक हो गए हैं, है ना। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है व्यापक है। परंपरागत नियम की, पहले जो है लोक प्रशासन नियम की प्रशासन था, बस कानून व्यवस्था को लागू करना था, है ना, कानून को लागू करने वाला था, कानून व्यवस्था बनाकर रखना इसका मेन कार्य थे। लेकिन आज ये संवेदनशील जवाबदेही प्रशासन की छवि धारण कर ली है ना, जनहितकारी है, ग्राहकोन्मुखी है, ठीक है। और वर्तमान जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग में देखें तो लोक प्रशासन जो है इसका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है, और इसका जो है इसका जो कार्य क्षेत्र ये वैश्विक हो गया है, कहना चाहिए। एक देश की सीमा में ना बनकर वैश्विक प्रशासन में बदल गया है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन संबंधी जो संस्थाएं हैं, है ना, उनके द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसको भी ये देशों में लागू करती है, ठीक है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन एक प्रगतिशील विषय के रूप में व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है, ठीक है। अब यहां से जो एक बार पूछा गया प्रश्न, पोस्ट कॉर्प का पूर्ण रूप लिखिए, है ना। इसका मतलब यह है कि पी का पूरा रूप क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है, ये लिखना है। ये 2 नंबर पे आया था। और बाकी संभावित है, प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में चर्चा कीजिए, ये 10 अंक है, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के से संबंधित व्यापक दृष्टिकोण को समझाइए, 4 नंबर। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप को बताइए, ठीक है। क्षेत्र को अगर पूछा है लोक प्रशासन के क्षेत्र को, तो क्षेत्र के संबंध में चर्चा कीजिए 10 नंबर पे। तो जो क्षेत्र हम देखे हैं, है ना, इन सब को लिखना पड़ेगा शॉर्ट करके, सातों क्षेत्र को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। और जो वर्तमान स्वरूप है इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। और लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधी व्यापक दृष्टिकोण, तो व्यापक को ही लिखना है। आलोचनात्मक, तो पोस्ट कार्ड पर बारे में बताना है, फिर थोड़ा सा जो इसकी आलोचना है, और फिर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों को बताना है। वर्तमान स्वरूप, तो जो वर्तमान स्वरूप देखे हैं उसको लिखना है, ठीक है।